और यहाँ एक बिल्डिंग में रिपोर्टर्स यहाँ आए हुए थे और बात कर रहे थे कि क्या यहाँ पे प्रेस रिलीज प्रमोशन होने वाला था या प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिपोर्टर ने बताया कि इतने लोग तो आएंगे ही, क्योंकि यहाँ डायरेक्टर ट्रैक आने वाले थे और साथ में बहुत ज़्यादा टॉप एक्टर भी और उसके साथ वोजिन भी आने वाले थे। और क्योंकि वोजिन की वजह से बहुत ज़्यादा हेडलाइंस भी आ रही थी और बस भी क्रिएट हो रहा था, तो वोजिन को एक ऑफिशियल इवेंट पे देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और वो ये भी सोच रहे थे कि क्या वोजिन वहाँ पे आने वाले भी थे या फिर नहीं। रिपोर्टर ने बताया कि स्टाफ मेंबर ने कहा था कि वहाँ पे वोजिन आने वाले थे और तभी वहाँ पे डोर ओपन हुआ। डोर ओपन होते रिपोर्टर्स ने वहाँ पे पिक्चर्स लेनी शुरू कर दी थी और कह रहे थे कि वोजिन भी वहाँ पे आ गए थे। और वोजिन देख रहे थे कि यहाँ पे एंट्रेंस इतना ग्रैंड क्यों हो रहा था और उन्होंने इंपॉर्टेंट बात ये भी नोटिस करी, यहाँ पे रिपोर्टर भी कुछ ज्यादा थे। वोजिन ने तभी रियलाइज करा कि वो लाइन में पहले क्यों आ रहे थे, क्योंकि जब वोजिन वहाँ पे सिर्फ इंतजार कर रहे थे तो स्टाफ मेंबर ने बताया कि उनकी बारी आ गई थी, तो वो बिना सोचे समझे आगे आ गए थे। वोजिन ने मेन एक्टर से माफी मांगी और बताया कि वो वहां पे बैठ सकते थे। मेन एक्टर ने बताया कि सीटिंग वहां पे फिक्स नहीं थी तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, मगर वोजिन सोच रहे थे मगर फिर भी ये चीजें थोड़ी वियर्ड हो रही थी क्योंकि वो डायरेक्टर के साइड में बैठने वाले थे। तभी वहां प्रेस के होस्ट ने अनाउंस करा कि वहां पे आइलैंड ऑफ द मिसिंग की पूरी मेन कास्ट आ चुकी थी और वो श्योर थे कि सभी लोगों को उनके बारे में पता ही था, मगर उन्होंने डायरेक्टर ट्रैक से कहा कि क्यों ना पहले वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करे। डायरेक्टर ट्रैक ने वहां पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया था। फिर होस्ट ने वहां पे वोजिन का नाम बोला ही था, लेकिन वहां पे अचानक से सभी रिपोर्टर्स ने और ज्यादा फ्लैशेस करने शुरू कर दिए। इस चीज ने वोजिन को भी थोड़ा स्टार्टल कर दिया। वोजिन के लिए यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, मगर क्योंकि वोजिन ने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा शांत करा और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताया कि वो आइलैंड ऑफ द मिसिंग में कोपरल जिन का रोल प्ले करने वाले थे। वोजिन भी देख रहे थे कि यहाँ पे प्रेशर कुछ भी मजाक नहीं था और वहाँ पे रिपोर्टर की आंखें भी थोड़ी डिफरेंट लग रही थी। वोजिन भी रियलाइज कर रहे थे कि लेजेंडरी डायरेक्टर ट्रैक की मूवी में काम करने के बाद एक एक्टर का एक्सपीरियंस किस तरह चेंज हो जाता है और ये चीज वोजिन के लिए पहले से बिल्कुल अलग थी। वोजिन के बाद बाकी कास्ट ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया था। होस्ट ने बताया कि इंट्रोडक्शन के बाद अब बारी आ गई थी क्वेश्चन की और पहला क्वेश्चन आया वोजिन की तरफ और वोजिन से पूछा गया कि आइलैंड ऑफ द मिसिंग में यूनिक अपील क्या थी। वोजिन मन ही मन वहां खुश हो रहे थे क्योंकि कॉन्फ्रेंस से पहले वोजिन को पहले से क्वेश्चनर दे दिया गया था जिसमें वहां पे जवाब भी थे, तो वोजिन ने वहां पे अपना रट्टा मारा हुआ जवाब रिपोर्टर को दे दिया था। वोजिन देख रहे थे कि उनका जवाब बहुत ज्यादा स्मूथ था और उन्होंने कुछ भी मिस्टेक नहीं करी थी। तभी होस्ट ने अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करा और कहा कि वोजिन ने अभी तक जितनी भी परफॉर्मेंस दी थी वो सब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थी और ये बात मानना भी मुश्किल हो रहा था कि वोजिन सेम ही एक्टर थे। तो वोजिन से पूछा गया कि वो आइलैंड ऑफ द मिसिंग में किस तरह के कैरेक्टर को प्ले करने वाले थे। वोजिन देख रहे थे कि ये सब क्या हो रहा था क्योंकि क्वेश्चनियर में ऐसा क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। वोजिन का माइंड ब्लैंक होता जा रहा था और वो सोच रहे थे कि यहाँ पे जवाब क्या देना चाहिए था। वोजिन ने डिसाइड करा कि वो वहाँ पे एक रफ आंसर देंगे क्योंकि जो स्प्लिट पर्सनैलिटी का रोल था वो एक सीक्रेट था। तो वोजिन ने बताया कि वो एक डरपोक कैरेक्टर को प्ले करने वाले थे। होस्ट भी थोड़ा कंफ्यूज हुई। वोजिन ने बताया कि एक बहुत ही ज्यादा डरपोक कैरेक्टर। इस बात पे डायरेक्टर और बाकी कास्ट मेंबर भी हंस रहे थे। वोजिन भी सोच रहे थे कि ये लोग यहाँ पे आकर हंसने क्यों लगे थे। और कुछ देर बाद वहाँ पे क्वेश्चन का सेशन खत्म हो गया था और उसके बाद बारी थी एक Q&A सेशन की जहाँ पे रिपोर्टर क्वेश्चन पूछने वाले थे। सभी रिपोर्टर्स ने एक साथ अपना हैंड रेज कर दिया था। वोजिन भी देख रहे थे ये लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे। होस्ट ने वहाँ पे एक रिपोर्टर को पिक कर लिया था और क्वेश्चन पूछने के लिए कहा। रिपोर्टर ने कहा कि वो क्वेश्चन वोजिन से पूछना चाहते थे और वोजिन ने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट करे थे उन सभी के रिजल्ट बहुत ज्यादा ग्रेट थे और उनका एक प्रोजेक्ट ड्रग डीलर जिसने 8 मिलियन व्यूज को हिट कर दिया था। तो वोजिन से पूछा गया कि वो आइलैंड ऑफ मिसिंग से कितनी सक्सेस को एक्सपेक्ट कर रहे थे और एक मूवी जिसके व्यूज 10 मिलियन पहुंचे थे उस चीज को हुए बहुत साल भी हो चुके थे, तो वोजिन को इस फिल्म से क्या पॉसिबिलिटी लग रही थी। वोजिन देख रहे थे कि ये बहुत ज्यादा सीरियस क्वेश्चन था और अगर वो चाहे तो वो एक नॉर्मल आंसर दे सकते थे, मगर वोजिन ने इस चीज को चूज नहीं करा था। वोजिन ने इस बात से एग्री करा और बताया कि उन्हें लग रहा था कि मूवी 10 मिलियन व्यूज को क्रॉस करने वाली थी। रिपोर्टर ने भी पूछा कि वोजिन को ऐसा क्यों लग रहा था। वोजिन ने बताया कि ये सब उनका इंट्यूशन था। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नॉर्मली कंटिन्यू होती रही और ऑलमोस्ट 4 बजे वो खत्म हो गई थी और प्रेस खत्म हुए 2 घंटे भी नहीं हुए थे, मगर आर्टिकल वहां पे रिलीज होते जा रहे थे और तब भी रिलीज हो रहे थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। और क्योंकि लेजेंडरी डायरेक्टर ट्रैक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे थे तो इस चीज से लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वहां पे वोजिन की प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा इंटेंस थी और वोजिन के आंसर के ऊपर भी अलग अलग आर्टिकल रिलीज हो रहे थे। और जैसे जैसे आइलैंड ऑफ द मिसिंग स्पॉटलाइट में आ रही थी उतना ही फोकस वोजिन की तरफ भी आ
आ रहा था और उसी के साथ वोजिन को लेके कुछ अलग बज़ भी क्रिएट हो रहा था। इसमें कुछ बात ये भी थी कि टॉप एक्टर यूमिन BW एंटरटेनमेंट को ज्वाइन करने वाले थे, जहां पे वोजिन पहले से ज्वाइन थे। उसके बाद वोजिन का शेड्यूल बहुत ज्यादा पैक था और टाइम बीतता जा रहा था और कॉन्फ्रेंस के अगले दिन वोजिन ने LA में जाने के लिए एक प्लेन को बोर्ड कर लिया था और फ्लाइट वहां पे LA में आ गई थी और यहाँ LA में एक वैन वहां ट्रेवल कर रही थी जिसमें जोसेफ बैठे हुए थे। जोसेफ ने अपने असिस्टेंट से पूछा कि क्या उनका कोरिया का शेड्यूल बिना किसी इशू के कंफर्म हो गया था। असिस्टेंट ने एग्री करा और बताया कि वो कोरिया 3rd को जाएंगे और वहां पे मीटिंग डिस्ट्रीब्यूटर को 4th को शुरू होगी। जोसेफ ने बताया कि वो 8th को डायरेक्टर अगस्त के फिल्म के सेट में जाने वाले थे। असिस्टेंट ने पूछा कि क्या उन्होंने डायरेक्टर अगस्त को कांटेक्ट कर लिया था। जोसेफ ने बताया कि उन्होंने डायरेक्टर अगस्त से बात कर ली थी, मगर फिर भी उन्हें एक बार कोरिया में जाने के बाद बात तो फिर से करनी होगी। और अपने असिस्टेंट से पूछा कि उन्होंने सुना था कि वोजिन वहां LA आने वाले थे। असिस्टेंट ने वहां पे आर्टिकल दिखाते हुए बताया कि ये बात उन्होंने कंफर्म कर ली थी और देख के ऐसा लग रहा था कि वोजिन अपने शो के 2nd राउंड की फिल्मिंग के लिए वहां पे आ रहे थे। असिस्टेंट ने जोसेफ से पूछा कि क्या ये बात ठीक होगी कि वो वोजिन से बिना मिले वहां से चले जाएंगे और वो उनका फ्लाइट शेड्यूल भी चेंज कर सकते थे। जोसेफ ने इस बात से मना करा और बताया कि बेटर ही होगा कि वो वोजिन से कोरिया में मिलेंगे क्योंकि वो वहां पे उन्हें एज ए एक्टर देखना चाहते थे, किसी टीवी शो में नहीं। असिस्टेंट ने बताया कि वोजिन की कुकिंग रेसिपी कोरिया में एक प्रोडक्ट बन गई थी और साथ ही में वोजिन की पियानो स्किल भी थी और वो वहां पे यूट्यूब पे भी एक्टिव हो रहे थे। असिस्टेंट ने इस बात से एडमिट करा कि वोजिन वहां पे वर्सेटाइल तो थे मगर उनके पास एक ही बॉडी थी और वो इतने साइड एक्टिविटीज भी कर रहे थे, तो वो इस बात पे कंसर्न थे कि वोजिन की एक्टिंग की इंटेंसिटी कम हो गई होगी। जोसेफ ने बताया कि अगर वो किसी और एक्टर की बात करे तो ये ट्रू हो सकता था, मगर वोजिन थोड़े अलग थे और क्योंकि कारा जिन्होंने टॉप हॉलीवुड एक्टर के साथ काम करा था उन्होंने वोजिन को एक स्टार कहा था, तो वोजिन के बारे में कुछ तो अलग होगा ही। असिस्टेंट ने पूछा कि क्या मेगन फिर से कोरिया जाने वाली थी। जोसेफ ने बताया कि ये बात सही थी और वो वहां पे सैंग आर्ट्स अवार्ड में जाने वाली थी जो कोरिया में मिड मार्च में होने वाला था और देखने में ऐसा भी लग रहा था कि वो वहां पे कुछ अदर प्रोडक्ट्स को भी प्लान करने वाली थी। असिस्टेंट ने कहा कि वो पहले जापान गए थे और वो कोरिया जा रहे थे। जोसेफ ने बताया कि अगर उन्हें एक सक्सेसफुल कास्टिंग डायरेक्टर बनना है तो उन्हें पूरे वर्ल्ड के एक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी और ये बात ऑब्वियस ही थी कि कोरिया की ये ट्रिप वोजिन के लिए नहीं होने वाली थी। तभी बॉडीगार्ड ने बताया कि वो लोकेशन पे आ गए थे। जोसेफ ने वैन से उतरते हुए बताया कि अगर उनका शेड्यूल अलाउ करेगा तो वो भी सैंग आर्ट अवार्ड में जाने के बारे में सोच रहे थे और जहां जोसेफ आए थे वहां पे एक और कार आई और उनके पीछे एक्टर बैठी हुई थी कारा। चैप्टर खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ पे हमारे 100 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। क्या बात है, मजा आ गया देख के। तो बड़ी न्यूज़ ये है कि मैं 1 से 100 की कंपाइलेशन डालूंगा। जिसको भी देखनी है एक्साइटेड हो कमेंट करके बताओ। एक और बड़ी न्यूज़, अभी आप लोगों ने देखा कि ये चैप्टर आया है, अगला चैप्टर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिलीज हो चुका है तो वो भी आएगा, चिंता मत करो। मैं इस पे काम करूंगा फिर दूसरा आ जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात कुछ भी नहीं है। अगर तुम ले रहे हो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट तो क्यों बोला मैं, चैप्टर छोटा था, आई एडमिट, सॉरी अबाउट दैट। मैंने कोशिश करी थी थोड़ा लंबा ऐप कर लूँ मैं, लेकिन लंबा करने में थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो 1-2 जगह जहाँ थोड़े लंबे पैराग्राफ थे मैंने उनको लंबा नहीं रहने दिया, मैंने स्किप कर दिया। स्किप तो नहीं करा मैंने, उसमें से एक लाइन पढ़ी, मैंने मोटा मोटा बता दिया कि क्या बात हुई थी। मेन चीज बात आती है कि अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखोगे, नहीं देखा कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में पहली लाइन होगी, एक फॉर्म है गूगल का, जिसके गूगल का अभी मैंने बना दिया होगा, पूरे चांस है मैंने बनाया। अगर नहीं बनाया है तो कमेंट मत करना नहीं तुमने ऐड करा फॉर्म, क्योंकि मैं पहले गूगल करूँगा कि वो फॉर्म बनाते कैसे। ठीक है, फॉर्म किस लिए है, क्योंकि मेरे को एक एडिटर चाहिए। तो उसमें क्वेश्चन है कि मेन तो यही है कि जो मैं मानवा की वीडियो बना रहा हूँ वही एडिट होंगी। तो मेन क्वेश्चन ये है कि कितना तुम चार्ज कर रहे हो 1 घंटे का, फलाना वट एवर एल्स। तो ये है। नेक्स्ट एक मैं कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच। 100 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पे आके लाइक नहीं मारते, भैया एक और वीडियो डाल दो, नेक्स्ट नहीं लिखते, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं करता। लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं पहली वीडियो डाल के रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, चलो घर पे कुछ नहीं कर सकते अब, मगर रिस्पॉन्स आया, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, मजा आ रहा है देख के। दैट इज वाई 100 चैप्टर हो गए हैं, एक और चैप्टर कल आएगा। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ तुम्हें क्या चाहिए, टाइम स्टैम्प के साथ मुझे बताओ। पहले या तो नेक्स्ट चैप्टर चाहिए या फिर 1 से 100 की कंपाइलेशन, जो भी चाहिए हो जाएगा, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता है। दोनों होंगे, ऐसी बात नहीं है कि क्या नहीं होगा। मेन वो है कि पहले क्या देखना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए सब्सक्राइब। बाय बाय। वीडियो छोटी रही सॉरी, लेकिन अगली आएगी उसका चिंता मत करो। बाय बाय।